Hello students, let's read the question. A particle moves in the xy plane under the action of a force F such that the value of its linear momentum p at any time t is px equals to 2 cos t, py equals to 2 sin t. The angle theta between F and P at a given time F will t will be. So पार्टिकल है मूव कर रहा है एक्स वाई प्लेन में अंडर द एक्शन ऑफ दिस फोर्स. ये फोर्स रिस्पेक्ट कर रहा है जिसका जो लीनियर मोमेंटम है हमें क्या दे रखा है, ये उसका एक कंपोनेंट हमें ये दे रखा है, वाई कंपोनेंट ये दे रखा है. तो एक जनरल वेक्टर को हम कैसे लिख सकते हैं इन एक्स वाई प्लेन, पी एक्स आई कैप प्लस पी वाई जे कैप. दिस विल बी द एक्स कंपोनेंट और ये क्या होगा वाई कंपोनेंट. ठीक है, लीनियर मोमेंटम वेक्टर को हम ऐसे लिख सकते हैं. तो पी एक्स क्या हमें दे रखा है 2 cos t, एक्स कंपोनेंट हमें ये दे रखा है और वाई कंपोनेंट क्या दे रखा है 2 sin t. ये तो हमने पहले मोमेंटम वेक्टर लिख लिया. अब हमें पता होना चाहिए कि न्यूटन सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग जो एफ वेक्टर होता है इसको हम माइनस डी पी बाई डी टी भी लिखते हैं. सॉरी, डी पी बाई डी टी होता है. एफ इक्वल्स टू क्या होता है हमारा डी पी बाई डी टी. अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ हमारा जो फोर्स होता है इक्वल्स होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम. ठीक है, तो इसको हम डिफ्रेंशिएट कर दें तो हमें फोर्स मिल जाएगा. तो पहला वाला डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो टू तो बाहर आ जाएगा. कॉस टी का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है माइनस साइन टी. ठीक है, सिमिलरली ये टू तो ऐसे ही रहेगा और साइन टी का डिफ्रेंशिएशन होता है कॉस टी. ये पता होना चाहिए हमें, डी बाई डी टी ऑफ कॉस टी होता है माइनस साइन टी एंड डी बाई डी टी ऑफ साइन टी होता है कॉस टी. ठीक है, तो हमने इसका डिफ्रेंशिएशन कर लिया. तो एफ का वेक्टर हमें क्या मिल गया माइनस 2 साइन टी आई कैप प्लस 2 कॉस टी जी कैप. ये हमारा फोर्स वेक्टर है. अब हमें निकालना क्या कि एंगल बिटवीन एफ एंड पी. एंगल हमें निकालना है एफ एंड पी के बीच में. ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट निकाल लें एफ पी के बीच में, हमें पता है कि डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या होता है दो वेक्टर्स के बीच में, ये होकर होगा एफ पी cos थीटा के इक्वल, जहाँ पे थीटा क्या है एंगल बिटवीन फोर्स एंड मोमेंटम. ठीक है, अब यहाँ से cos थीटा किसके इक्वल होगा, अगर हमें थीटा फाइंड आउट करना है तो एफ डॉट पी डिवाइड बाई एफ. तो यहाँ पे पहले एफ डॉट पी निकाल लेते हैं. एफ डॉट पी करेंगे, एफ हमारा ये है माइनस 2 साइन टी आई कैप प्लस 2 कॉस टी जे कैप डॉट 2 cos t. पी की वैल्यू कितनी आई थी ये 2 cos t आई कैप प्लस 2 साइन टी जे कैप. अब हम पता होना चाहिए कि दो जो आई जे के ये जो तीनों यूनिट वेक्टर्स हैं ये क्या होते हैं परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे के. तो जो आई डॉट जे है या आई डॉट के है ये यूनिट वेक्टर्स एक दूसरे परपेंडिकुलर है तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है जीरो आता है हमेशा. तो दो वेक्टर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर हों तो इनका जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो जीरो होता है हमेशा. ठीक है, तो जो आई डॉट जे है आई डॉट के है या जे डॉट के है ये हमेशा इनका जो डॉट प्रोडक्ट आएगा वो जीरो आएगा. लेकिन जो आई डॉट आई है इनका वन आएगा, जे डॉट जे है इनका वन आएगा और के डॉट के ये जो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट आता है वन आता है. तो हम यहाँ पे देख सकते हैं आई डॉट आई करेंगे माइनस 2 साइन टी इंटू 2 कॉस टी, हमें क्या मिलेगा माइनस 4 साइन टी कॉस टी. ठीक है, आई डॉट आई तो हमारा वन ही हो जाएगा. और फिर जब इस वाली टर्म को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो जे डॉट आई हो जाएगा. जे डॉट आई हमें जीरो देगा तो ये वाली टर्म आ जाएगी जीरो. फिर इस वाले टर्म को इससे करेंगे तो वो आई डॉट जे वो भी जीरो देगा और इसको इससे करेंगे तो जे डॉट जे वन आएगा तो ये वाली टर्म आ जाएगी हमारी 4 cos t sin. ठीक है, अब ये हम टर्म देख सकते हैं इक्वल है, दोनों इक्वल ऑपोजिट है, ये दोनों टर्म कैंसिल करके जीरो मिल जाएगा. तो डॉट प्रोडक्ट हमें क्या मिल रहा है जीरो. अगर डॉट प्रोडक्ट जीरो आ रहा है तो मतलब cos थीटा की वैल्यू जीरो आ रही है. cos थीटा की वैल्यू जीरो कब होती है जब थीटा 90 डिग्री. तो ऑब्वियसली हम सीधा सीधा भी बोल सकते थे कि अगर डॉट प्रोडक्ट जीरो आ रहा है तो मतलब दोनों प्रोडक्ट परपेंडिकुलर होंगे तभी वो डॉट प्रोडक्ट जीरो दे रहा है. तो थीटा की वैल्यू क्या होगी 90 डिग्री होनी चाहिए. ठीक है, अगर डॉट प्रोडक्ट जीरो आ रहा है. सो ऑप्शन सी वुड बी द करेक्ट चॉइस है. ओके, दोनों वेक्टर्स क्या होंगे परपेंडिकुलर होंगे 90 डिग्री. सो ऑप्शन सी वुड बी द करेक्ट चॉइस हियर. आई होप आप सबको समझ आया होगा. थैंक यू सो मच.